चुनाव आयोग और दूसरी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का प्रयास भी अनुकूल परिणाम दे सका। मतदान नहीं बढ़ रहा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 61.45% तक वोट पड़े। ये आरंभिक आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े आने पर ये थोड़ा बढ़ भी सकते हैं। पहले और दूसरे चरण में औसत मतदान 67% हुआ है। मतदान का न बढ़ना चुनाव आयोग के लिए चिंता का कारण बन गया है। लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया। चुनाव आयोग और कई सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद औसत मतदान 61.45% तक रहा। चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों के आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। 2 चरणों का औसत मतदान 66% से अधिक और 67% से कम रहा। तीसरे चरण के जो आरंभिक आंकड़े आए वो भी पिछले 2 चरणों के मतदान से कम ही है। कुल 7 चरणों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ये बात साफ होती दिख रही है कि लाख कोशिशों के बावजूद अब भी 1/3 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। अगले यानी चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। देश को सर्वसम्मति से चलाने के लिए अपवाद छोड़कर 100% तक मतदान जरूरी है। तब बनने वाली सरकार को फैसले लेने में सहूलियत तो होगी ही, लोगों में सरकार से शिकायतें भी कम होंगी। इसलिए इस बात का अध्ययन जरूरी हो गया है कि मतदान के प्रति लोगों में अरुचि क्यों है, ये अरुचि का भाव क्यों है। खास तौर पर बिहार में पहले के चुनाव में कम मतदान की बड़ी वजह अशिक्षा थी। आवागमन के साधन भी इतने नहीं थे। सड़कों की हालत खराब थी। समाज में आर्थिक विपन्नता के कारण लोग वोट के लिए समय की बर्बादी के बजाय अपनी कमाई को तहरीज देते हैं। अब वैसे हालात भी नहीं रहे। अब तो छोटी कंपनियां भी मतदान के लिए आधे या पूरे दिन की छुट्टी आसानी से दे देती है। सरकारी दफ्तरों में तो ये छूट पहले से ही जारी थी। खेती किसानी में लगे लोगों को किसी की गुलामी तो वो नहीं करते, इसलिए उन्हें तो छुट्टी के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो फिर मतदान का औसत बढ़ क्यों नहीं रहा। हिंदी पट्टी के राज्यों में पलायन खूब होता है। जैसे कि बिहार में माना जाता है कि तकरीबन 50 लाख लोग बाहर रहते हैं। बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय सर्वेक्षण के विस्तृत आंकड़े जारी किए थे। उसमें प्रवासियों की संख्या का जिक्र है। उसमें बताया गया कि 45.78 लाख लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। इनके अलावा 2.17 लाख लोग विदेशों में हैं। जाहिर है कि अपना खर्च कर मतदान के लिए पहुंचना सबके बूते की बात नहीं। संभव है कि इनमें कुछ ने प्रवास स्थल पर वोटिंग राइट पा लिया हो। हालांकि इनकी संख्या अधिक नहीं होगी, इसलिए कि वहां का निवासी होना जरूरी है। इसके लिए आपका अपना निजी आवास या स्थायी नौकरी उस शहर या राज्य में होना जरूरी है। अधिकतर तो ऐसे ही होंगे जो मूल रूप से बिहार के वोटर होंगे। देश का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। 2 साल का मतलब यह कि चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 में शुरू तो हुई, लेकिन इसे पूरा होने में साल भर का वक्त लग गया था। 21 फरवरी 1952 को मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। तब न इतने संसाधन थे और न ही टेक्नोलॉजी ही भारत के पास थी। इस लंबी चुनाव प्रक्रिया की सबसे बड़ी वजह ये थी कि तत्कालीन नेताओं को मौसमी परेशानियों का एहसास था। इसे यह भी कह सकते हैं कि वे अधिक संवेदनशील थे। गर्मी, सर्दी और बरसात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग महीनों में चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश में 1991 में वोटिंग हुई तो जम्मू कश्मीर में 1992 में। लोकसभा के अधिकतर चुनाव देख चुके देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि इस देश में प्रथम आम चुनाव के लिए 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक विभिन्न तारीखों पर वोट डाले गए थे। कल्पना कीजिए तब कितना सुहाना मौसम रहा होगा। तब भीषण गर्मी में चुनाव नहीं कराए गए। दूसरा आम चुनाव भी 24 फरवरी 1957 से 14 मार्च 1957 तक हुआ, यानी तब भी भीषण गर्मी का समय नहीं था। पर आज भीषण गर्मी में चुनाव हो रहे हैं। ये बात भी पीढ़ी के नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण हो रही है। वोटर मतदान नहीं कर पा रहे हैं। हर वोटर के लिए मतदान अनिवार्य करने की आवश्यकता राजनेता भले ही अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, पर ये जरूरी है। यही वजह है कि सरकार के फैसलों से जितने खुश होते हैं उससे कम दुखी होने वाले नहीं होते।
इससे गृह कलह के खतरे भी बढ़ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार अनिवार्य मतदान के लिए कानून तक बनाने की बात कही थी। दुनिया के 33 देशों में मतदान को आवश्यक कर दिया गया है। कई देशों में तो मतदान न करना पर दंड का भी प्रावधान दिया गया है।